दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज माननीय उच्चतम न्यायालय के हमारे पास 3 खबरें हैं, छोटी छोटी। हम तीनों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे, कोई बड़ा वीडियो बनाने का इरादा नहीं है। पहली खबर तो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट जिनकी आयु 60 वर्ष है, वह 9 जनवरी से पुलिस की हिरासत में है। उनका अपराध ये था कि सेशन कोर्ट द्वारा उनके किसी क्लाइंट को दोष सिद्ध करार दिया गया था। उन्होंने सेशन कोर्ट के विरुद्ध कोई टिप्पणियां की जिनसे दिल्ली उच्च न्यायालय नाराज़ हुआ। वहाँ पर वो उनकी अपील में भी उन्होंने वो बातें सामने आई। दिल्ली हाई कोर्ट ने हालांकि उनको टोका तो वकील साहब अपनी बात पर अड़े रहे, जिसके बाद उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई और अधिवक्ता महोदय को 6 महीने की सज़ा, 100 रुपये फाइन की सज़ा सुनाई गई, 100 रुपये जुर्माना लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता की ओर से माफ़ीनामा पेश किया गया। उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन उस माफ़ी से माननीय उच्चतम न्यायालय संतुष्ट नहीं हुए। बेंच में स्वयं बैठे हुए थे चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब। उन्होंने कहा कि जिस तरह से माफ़ी मांगी गई है, माफ़ी मांगने का तरीका नहीं है और अच्छे तरीके से आप माफ़ी मांगें। ये एक खबर है। दूसरी खबर उच्चतम न्यायालय की तरफ से ये आ रही है कि गुजरात रेप केस में, बिल्किस बानो रेप केस में जिन 11 आरोपियों को गुजरात सरकार ने न्यायालय को धोखा देकर उनको रेमिशन दिला दिया था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनका जो सज़ा माफ़ी थी वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द की गई और कहा कि आप सरेंडर कर दें, पेश हो जाए पुलिस के सामने। 20 तारीख तक का उन्होंने समय दिया था उनको पेश होने के लिए, 21 जनवरी तक का, कि 21 जनवरी तक आप सरेंडर कर दें। वह सभी आरोपियों में से कोई भी अभी तक सरेंडर नहीं किया है, बल्कि खबर ये आई कि उनमें से 3 मुजरिमों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें सरेंडर करने का समय 2 हफ्ते का बढ़ा दिया जाए। खबर इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को स्वीकार कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर फ्राइडे 19 जनवरी को सुनवाई भी करेगा। वे आरोपी जो सजायाफ्ता हैं, वह आरोपी जो राज्य सरकार के इन्फ्लुएंस से, धोखे से बाहर आ जाते हैं, वह आरोपी जिनके ऊपर 17 लोगों की हत्या और बिल्किस बानो सहित 3 महिलाओं के साथ बलात्कार का अपराध सिद्ध हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस नहीं करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके आदेश के कंप्लायंस ना करने के वजह जानने के लिए या उनको 2 हफ्ते की जो उन्होंने समय मांगा है उसके लिए, उस पिटीशन को सुनने के लिए, अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए उन मुजरिमों को तैयार हो गया है। तीसरी खबर आज ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री अभय ओका, उन्होंने आज एक व्याख्यान में बोलते हुए कहा कि न्यायपालिका पर अब लोगों का विश्वास नहीं रहा है। एक तो ये होता है कि विश्वास उठ रहा है, विश्वास कम हो रहा है। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका में आम नागरिकों का विश्वास काफ़ी कम हो गया है। ये कहा है श्री अभय श्रीनिवास ओका साहब ने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और वो यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पिछले 75 सालों में हम अपनी पीठ थपथपाते रहे हैं कि आम आदमियों का आखिरी सहारा न्यायपालिका है, उनके लिए उम्मीद का एक रास्ता न्यायपालिका है। लेकिन साल 1950 के बाद विभिन्न कारणों से न्यायपालिका से लोगों का भरोसा कम हो रहा है। विभिन्न कारण क्या है वो तो उन्होंने नहीं बताए, अब विभिन्न कारण आप जान सकते हैं। इसी तरह से एक और मामला था, शायद अगस्त माह में सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन में 2 आदेश आए थे। तो उन्होंने, एक था सत्येंद्र जैन की बेल एप्लीकेशन, जिस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि मेरी बेल एप्लीकेशन पर जल्दी सुनवाई कर दी जाए, काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आपको ऐसी क्या जल्दी है, अभी जेल में रहिए, इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है। सेम डे टेनी साहब का मामला था, जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चला दी हैं, उसमें कुछ किसानों की मृत्यु हो गई थी जो धरना प्रदर्शन से लौट रहे थे। उनके संबंध में सॉलिसिटर जनरल साहब से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इनका ट्रायल पूरा होने में भी कितना समय लगेगा। एजी साहब ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि 9-10 साल। यानी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा इंटरव्यू में जाता है, उसको सवाल बता दिया जाता है कि ये सवाल आएगा और आपको ये जवाब देना है। जिस पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको इतना समय लग जाएगा तो क्या तब तक जेल में पड़ा रहेगा आरोपी, जमानत दे दी जाए।
तो ये आज की 3 खबरें और एक पुराना निर्णय मैंने आपके सामने रखा है, और साथ में इन्हीं के साथ में अभय श्रीनिवास ओका साहब का वो बयान जिन्होंने आज कहा है कि न्यायपालिका से लोगों का विश्वास कम हो रहा है। इन सबको मिला जुला कर एक साथ देखने, सोचने और समझने की ज़रूरत है। निष्कर्ष पर हम नहीं जाएंगे, ना इन बातों से कोई निष्कर्ष निकाला जाना न्यायोचित होता है। लेकिन एक वकील द्वारा जो 60 वर्ष की आयु है, इस उम्र में जेल में रहना केवल न्यायाधीश की आलोचना करने के कारण और उनकी माफ़ी को स्वीकार न किया जाना, इस पर आप जरूर अपनी टिप्पणी करें। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।